हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी मई 25 एग्जाम की प्रिपरेशन। तो जैसा मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि ऑडिट एमसीक्यू बुकलेट अनलॉक ऑल एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आऊंगा और वो घड़ी है ऑडिट एमसीक्यू। ऑडिट मंत्रा 1.0 हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है। एमसीक्यू काफी अच्छे एमसीक्यू है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। सर, पहली बात, ये एमसीक्यू मिलेगा कहाँ पे? ये एमसीक्यू हमारे क्लास प्लस एप्लीकेशन में मिलेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये एमसीक्यू वहां से बाई कर सकते हो। एंड देन साथ में आपको अगर एलडीआर की नीड है, लास्ट डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने हर एक सब्जेक्ट का बना रखा है। आप वहां से ग्रुप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो, इंडिविजुअली आप अपने अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट को परचेज कर सकते हो। पहले मैं ऑडिट एमसीक्यू है तो ऑडिट एमसीक्यू रिगार्डिंग बात करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 15-20 डेज प्रॉपर इसमें लगने के बाद ये ऑडिट एमसीक्यू रेडी है। एंड आपके ऑडिट के जो कहते नहीं है डरावने सपने आपके ऑडिट के आते हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा रिलीफ देगा आपको। आप जैसे भी ऑडिट पढ़ रहे हो, ये आपका वैल्यू एडिशन करके श्योर शॉट देगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा एश्योरेंस है। पहले ऑडिट एमसीक्यू बुकलेट किस तरीके से क्या है मैं थोड़ा सब समझाता हूँ आपको, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, फ्रेश एंड यूनिक एमसीक्यू। सर, फ्रेश एंड यूनिक एमसीक्यू से क्या मतलब है? जैसे मान लो ये एमसीक्यू मैं लेके अगर ड्राफ्ट करने बैठा तो मैं आईसीआई के टॉप और बॉटम, जिस चैप्टर उस चैप्टर के बीच में जो मैं बोलता हूँ ब्लैक पॉइंट जो आईसीआई ने बोल्ड कर रखा है, या जहां से एमसीक्यू वहां वहां से एमसीक्यू ड्राफ्टेड है। मतलब सर, स्टडी मैट से स्टार्ट से लेके लास्ट तक जो ज्यादा चांसेस है ये लगता है यहाँ से बन सकता है, वो सारे फ्रेश एंड यूनिक एमसीक्यू। अब मैच कर लो किसी, ये सारे मैच कर सकता है, बट सारे न्यू एंड फ्रेश एमसीक्यू है, तो आपको काफी मजा आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? या स्मार्ट लर्निंग, सर देखो, कहीं ना कहीं मैं अगेन बोलता हूँ, एमसीक्यू करना जरूरी है, रटने वाली बात नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस के लिए, एक लर्निंग कर्व के लिए, कि आपका एमसीक्यू से कितना कमांड बन रहा है उस चैप्टर पर। सपोज मान लो आपने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा, एंड प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का है, एंड आपको श्योर श्योर समझ नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे रिकॉल किया जाए, बिकॉज देखो ऑडिट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड रिकॉलिंग। अब ये रिकॉलिंग का चीज, पोस्ट डिनर आप लेके बैठे एमसीक्यू बुकलेट को, एंड आपने 50-60 एमसीक्यू प्रोफेशनल थिंग्स के लगा लिए, एंड देन एक चेक किया, बिकॉज मैंने आंसर साथ में नहीं दिया है, आंसर मैंने आखिरी में दिया है, कि आप पहले आराम से एमसीक्यू लगाओ, आपको आंसर देखने की नीड ना पड़े, या गलती से भी आंसर तरफ नजर ना चले जाए, फिर आराम से लास्ट में आप 5 मिनट में ओवरव्यू करो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट लर्निंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो नए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत अच्छा एक टेक्निक होगा एमसीक्यू और ऑडिट पे कमांड पाने का। चैप्टर वाइज प्रिसाइजेशन, ठीक है? हर एक चैप्टर को हमने यहाँ पे पिक किया है। जिस चैप्टर में ज्यादा एमसीक्यू, उसमें ज्यादा एमसीक्यू डाला। जिस चैप्टर में थोड़े कम एमसीक्यू, जैसे पीएससी ऑडिट ज्यादा एमसीक्यू वहां से नहीं बनता है, तो मैंने उसमें लिमिटेड एमसीक्यू बनाया, बट जहां पे ज्यादा एमसीक्यू है वहां से न्यू न्यू एमसीक्यू ड्राफ्टेड है, ठीक है? तो हर एक चैप्टर को हमने इसमें टच किया। अभी मैं आपको इंडेक्स भी दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है? एग्जाम रेडी प्रैक्टिस, देखो, मैं ये नहीं बोलता कि एमसीक्यू से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है? मैं ये बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ हूं, बट मैं ये जरूर बोलता हूँ कि एमसीक्यू आपको कॉन्फिडेंस देगा, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए। आपने एक बार ऑडिट पढ़ लिया, अब कहीं ना कहीं ऑडिट को लिंक में रखना है, तो आपने क्या किया, उस एमसीक्यू को लगाना स्टार्ट किया। मैं आपको थोड़ा रिव्यू देता हूँ। इस एमसीक्यू बुकलेट को मैंने अप्रोक्सीमेटली 11 या 12 फेब को फिनिश कर लिया था, फर्स्ट फेब से लगा था, तो 12 दिन में ड्राफ्टिंग पार्ट मेरे साइड से, मतलब सिलेक्शन प्लस ड्राफ्टिंग पार्ट फिनिश हो गया था। मैंने 5 दिन में इस एमसीक्यू को अपने स्टूडेंट से बनवाया। स्पेशल थैंक्स टू रवि शेखर सर, जिन्होंने पूरा एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व किया। एक एक एमसीक्यू का रिव्यू बताया, एक एक चैप्टर का रिव्यू बताया। उन्होंने बोला सर, मतलब जो कंसेप्चुअल चैप्टर है वो अबव लेवल इसमें एमसीक्यू ड्राफ्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं सब रिव्यू करने के बाद ये एमसीक्यू बुकलेट लॉन्च हो रहा है, जो आपके फाइनल लेवल पे काफी हेल्प करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने 4-5 स्टूडेंट सब सॉल्व करवाया है, हर एक चैप्टर का रिव्यू लिया है, और काफी अच्छे चैप्टर है कि आपको बार बार स्टडी मैट खोलने की नीड हो सकती है, तो आप कहीं ना कहीं ऑडिट से भाग नहीं सकते हो। एंड आपका ये ऑडिट में 10 to 15 मार्क्स का वैल्यू एडिशन करके ही देगा, बिकॉज आप बार बार स्टडी मैट पे आओगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एमसीक्यू लगा दोगे या निकल जाओगे, नहीं, आपको स्टडी मैट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि टॉप से लेके बॉटम हर एक चीज को मैंने वहां पे लगभग कवर किया, और अच्छे पार्ट में कवर किया, ठीक है? ठीक है, जैसे मैं बताया कि फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक जो हाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैंने उसको कवर किया। सर, एक बात बताओ, क्या एमसीक्यू से डिस्क्रिप्टिव में हेल्प हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ, एमसीक्यू से डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज जो आपका एमसीक्यू पार्ट है, दोनों हेल्प हो सकता है। बिकॉज बहुत बार मैं देखता हूँ आईसीआई क्या करता है, उसी एमसीक्यू को पार्ट में डिस्क्रिप्टिव बना देता है। जैसे आपको एनबीएफसी याद होगा, ठीक है, डिवीजन 2 डिवीजन 3 वाला, ठीक है, शेड्यूल वाला। तो वहां पे क्या होता है, वो 1% वाला जो पार्ट लेके, टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू का पार्ट लेके वहां से डिस्क्रिप्टिव फ्रेम कर देते हैं। तो उन चीजों का भी मैंने ध्यान रखा है कि एमसीक्यू ना तो आपके सिर्फ ऑडिट 30 मार्क्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस 70 मार्क्स के लिए भी काफी काम आ सकता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने लगभग हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश की, जैसे बैंक एग्रीकल्चर बीच में डिफरेंस हो सकता है 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो सर ये पूरा पावर पैक रेडी है, सब कुछ तैयार है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे आपने चैप्टर फिनिश किया, पढ़ने का टेक्निक क्या होना चाहिए मैं वो थोड़ा समझा देता हूँ। पढ़ने का टेक्निक क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो आपको अपना कंसेप्चुअल पहले फिनिश करना है, डायरेक्ट एमसीक्यू पे जंप मत करना, कंसेप्चुअल फिनिश करो थ्रू वीडियोस, चाहे आप जिस भी टीचर को करते हो, या थ्रू नोट्स, ठीक है। दूसरा ऑब्वियस बात है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक में जैसे एलडीआर है, अब मैं जो स्टूडेंट मेरा एलडीआर बनाता है, ठीक है, या जो भी आप आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस बनाते हो उसको क्वेश्चन बैंक जरूर बनाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल क्या है। एंड थर्ड की मान लो आपने अपना एनबीएफसी फिनिश किया, ठीक है, पीएसयू फिनिश किया, सर 3-4 चैप्टर हो गए, अब मैं कल आराम से एमसीक्यू लेके बैठूंगा, अब मैं सारे एमसीक्यू लगाऊंगा एंड लास्ट में चेक करूंगा मेरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या है। अब एमसीक्यू लगाने समय इफ मुझे स्टडी मैट देखने की नीड है तो प्लीज स्टडी मैट को गो थ्रू करना, सिर्फ तुक्केबाजी में एमसीक्यू नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपको याद रखना है, आपको आपका डिस्क्रिप्टिव भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब सर थोड़ा सा इंडेक्स बता दो, देखो ये इंडेक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स 100 क्वेश्चन, ग्रुप ऑडिट 14 क्वेश्चन, स्पेशलाइज एरिया 12 क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग जिस टाइप का वेटेज है, जितना एमसीक्यू बन सकता था न्यू न्यू मैंने वहां से बनाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल 20 क्वेश्चन, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन 31 क्वेश्चन, ऑडिट रिपोर्ट 31 क्वेश्चन, इंक्लूडिंग कारो भी आपको इसमें ही रहेगा, ठीक है। आप देखो स्टडी मैट में आईसीआई ने एमसीक्यू दिया, उसको प्रैक्टिस करो, बट एग्जाम में देखोगे नए नए एमसीक्यू ड्राफ्ट होंगे। मैं बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है, एक छोटे पॉइंट पे केस स्टडी ड्राफ्ट हो जाएगा, तो इस एमसीक्यू को प्लीज कंसेप्चुअल में करना है। इसलिए बोल रहा हूँ पहले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे थ्रू वीडियोस या नोट्स, फिर क्यूबी करोगे, क्वेश्चन बैंक करोगे, एंड इसको एज अ वैल्यू एडिशन पोस्ट डिनर रखोगे। चलो ठीक है, 2-3 चैप्टर मैंने आज कवर किया, जैसे मैंने क्या बोला, हमारे स्टूडेंट्स को हमने दिया था पहले एमसीक्यू कवर करने के लिए, उन्होंने 5-6 डेज में फिनिश किया, बिकॉज उनका ऑडिट एक रिवीजन हो चुका था, तो उन्होंने डेली 3-4 चैप्टर लेके अपना कवर किया एंड मेरे साथ रिव्यू शेयर करते गए। हाई लेवल, लो लेवल से लेके हाई लेवल, हर टाइप के एमसीक्यू आपको चैप्टर मिलेंगे, केस स्टडी से लेके वन लाइनर सब मिलेगा, एंड वन लाइनर से डिस्क्रिप्टिव बनने के ज्यादा चांस है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ चैप्टर में कैसे, जैसे मैं बता दिया आपको 100 मार्क्स प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में काफी काउंसिल गाइडलाइंस को पकड़ के, बिकॉज नए क्वेश्चन प्राप्त होते हैं वहां से भी, ठीक है। ग्रुप ऑडिट में कुछ केस स्टडी बेस पकड़ के वहां से मैंने बनाया हुआ है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, सपोज आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस है सारे, ठीक है, किसी के अंदर सब पार्ट है, अब जैसे कुछ केस स्टडी है उसके अंदर सब पार्ट में आपको आंसर थ्रू समझा देता हूँ कैसे है। देखो जैसे ये केस स्टडी हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो, एक सेकेंड, अब ये मिस्टर अरविंद चार्टर्ड अकाउंटेंट एक केस स्टडी हुआ। अब इस केस स्टडी का आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इस तरीके से केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन है। अब देखो ये केस स्टडी हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो मिक्सचर में वन लाइनर भी आपको मिलेगा, वन लाइनर भी थोड़ा सा केस स्टडी फॉर्म में मिलेगा, एंड एक प्रॉपर केस स्टडी मिलेगा, क्लॉजेस भी मिलेंगे, काउंसिल गाइडलाइंस भी मिलेगा, आपको हर एक पार्ट पे टच कराया जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ भी पार्ट छूटे ना, एक अच्छा रिकॉल हो जाए, ठीक है। अब देखो आंसर लास्ट में, ठीक है, आंसर लास्ट में जहां जहां थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत थी वहां वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जहां जहां डायरेक्ट है वहां पर डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है जो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, आपको आंसर तुरंत नहीं देखना, बिकॉज आप तुरंत देखोगे हो सकता है 2 का देखने जाओ 3 भी दिख जाए, तो दिमाग आपका फिर क्लियर हो जाएगा, ये 3 का तो आंसर बी है, तो इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगा के आखिरी में किया है। अब ये एमसीक्यू बुकलेट मिलेगा कहाँ, एमसीक्यू बुकलेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, 99 रुपीज सॉफ्ट कॉपी, आप परचेज करोगे, आप चैट बॉक्स में एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, स्टोर सेक्शन में एमसीक्यू बुकलेट फीचर हो रहा होगा, परचेस करोगे 99 रुपीज में, एंड आप चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी ड्रॉप करोगे, जैसे परचेस करोगे चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका पर्सनल, या आप जब भी ऐप डाउनलोड करोगे आपका चैट बॉक्स आ जाएगा, वहां पे अपना मेल आईडी परचेस करने के बाद ड्रॉप करोगे, हमारी टीम वेरीफाई करके आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके मेल पे एमसीक्यू बुकलेट फॉरवर्ड कर देगी। सर क्या प्रिंटेबल है? यस, आपके एमसीक्यू बुकलेट में आपका वाटरमार्क रहेगा, ईमेल रहेगा, तो आप एज अपने यूज के लिए उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। तो 99, जस्ट फॉर 99 ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, ठीक है। हार्ड कॉपी चाहिए इन केस बहुत सारे जगह प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, या कोई स्टूडेंट हार्ड कॉपी में परचेस करना चाहता है, जैसे आप देख सकते हो इसको हार्ड कॉपी में भी मैंने इसको निकाला हुआ है, इट्स अराउंड 170-180 पेजेस, तो ये 449 में आप हार्ड कॉपी परचेस कर सकते हो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस, डिलीवरी कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, पीडीएफ जो भी इसका चार्ज लगेगा, आपके डोर स्टेप पे 449 में आ जाएगा। जिसको ऑडिट एमसीक्यू हार्ड कॉपी चाहिए वो भी परचेस कर सकता है, सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो भी परचेस कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर के लिए एलडीआर है जो कि 249 ग्रुप 1 है, 199
ग्रुप 2 है एंड बोथ सब कॉम्बो इंडिविजुअली पेपर भी आप 99 में हार्ड कॉपी डिस्क्रिप्टिव ले सकते हो कि सपोज उसमें आपको हेल्प हो सकता है कोई चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो तो उसके एलडीआर बेसिकली ऑथर क्वेश्चन बैंक का 1/2 या 1/3 होता है, वहां से भी आप उसको बना सकते हो। तो एक छोटा डिस्कशन एमसीक्यू रिगार्डिंग, मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ आप अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट बॉक्स में जब आप एमसीक्यू बना लो, ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे जैसे भी रिव्यू जरूर देना, ठीक है। एमसीक्यू बुकलेट बनाने के बाद मैं एक चीज जरूर पूछ सकता हूँ, आप कॉन्फिडेंट फील करो, ठीक है, ये चीज बता रहा हूँ, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने एमसीक्यू करने के बाद पहले अपने स्टूडेंट से बनवाया है, ठीक है, 4-5 मेंटर स्टूडेंट से बनवाया है, तब जाके कंक्लूजन निकला है। स्पेशल थैंक्स टू रवि शेखर जिन्होंने जल्दी रिव्यू दिया है एमसीक्यू बुकलेट का, तो काफी पॉजिटिव रिव्यू रहा, काफी अच्छा है। उन्होंने यही बोला कि सर दिमाग तो लगेगा यहाँ पे, जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट छोड़ा है वो यहाँ पे फंसेगा एंड कहीं ना कहीं एग्जाम में मिनिमम 10 से 15 मार्क्स का वैल्यू एडिशन करके देगा, प्लस ऑडिट में कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज करिए एंड इसका बेनिफिट उठाइए, टाइम लगा है तो ये आपके लिए वर्थ इट होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।